राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी और इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। भक्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से भगवान श्री हरि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इसीलिए इस समय सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य थम जाते हैं। हालांकि इस बार अधिक मास होने की वजह से चातुर्मास 5 महीनों का होगा। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीनों तक सूर्य, चंद्र और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर इस समय किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं, इसलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 29 जून दिन गुरुवार को सुबह 3:18 में और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:42 पर। इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर हम 29 जून को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 30 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:42 में और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 1:17 पर। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 30 जून दिन शुक्रवार को दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। व्रत लेने वाले साधक को 10वीं तिथि को एक समय बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। याद रहे, सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि को किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर शयन करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में या अलग से आसन लगाकर भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पीले रंग के नए वस्त्र धारण कराएं। भक्तों, उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान श्री हरि का पूजन करें। अगर आपके पास भगवान श्री हरि का विग्रह नहीं है तो आप भगवान श्री हरि की फोटो की पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री हरि को धूप, दीप, पुष्प, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें। फिर भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा जरूर सुने। तत्पश्चात भगवान की आरती करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान श्री विष्णु को पूजा करने के बाद उन्हें नए बिस्तर, सफ़ेद रंग की चादर, तकिया, गद्दे पर शयन कराएं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। उनके आगे दीप प्रज्वलित करें, लेकिन इस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित ना करें। अपने शरीर के सामर्थ्य अनुसार पूरे दिन का उपवास करें। दिन में सोए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। फिर रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर भोजन कराना संभव ना हो तो सूखा सामान दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दान करें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। भक्तों, जो भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो वे एकादशी के दिन भगवान की विधि विधान से पूजा जरूर करें। बोलो भगवान श्री हरि की जय।
भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।